भैया ये इम्प्रैक्टिकल है, पॉसिबल ही नहीं है। उनका डाउट पूछने का जो होराइजन है वो समझ रहे हो तुम? मैं तो आईएएस की फैक्ट्री खोल के बैठ जाता फिर। तुम सीरियस एस्पिरेंट हो नहीं, इतना आसान नहीं है यूपीएससी क्लियर करना। खोल के बैठ जाता फिर। ऐसी फैक्ट्री जहां से आईएएस बनते हैं, मेरे पास जो आता और मैं उसके लिए दमदार पैसे लेता। भाई साहब आईएएस तो बन ही जाओगे, मुझे तो पता ही है कि कैसे बनते हैं, बस मैं तुम्हारे कान में धीरे से बता दूंगा, तुमको भी पता चल जाएगा। तो भाई साहब मैं तो यहां अरबपति का पता नहीं कौन सा पति बना होता। तो ऐसा कुछ भी चीज होता नहीं है। लेकिन सोचो, जो एक सीरियस एस्पिरेंट होता है ना, वो कभी भी ना ऐसे डाउट लेके नहीं आता है। जैसे मैं बताता हूं, जैसे कोई लोग अगर ये कंप्लेन करते हैं ना कि सर आज की क्लास समझ में ही नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि उन्होंने पिछली क्लास पढ़ा नहीं है। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, मैं कोई फारसी भाषा में थोड़ी ना बात कर रहा हूं, या फिर मैं कोई ऐसा लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं जो कि तुम लोगों ने आज तक कभी सुना ही नहीं होगा। जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं मैं उसका इजी मीनिंग बताते चलता हूं, हर एक टर्म को डिफाइन करते चलता हूं। अब भाई तुम्हारा ध्यान नहीं है ना उस चीज पर, पिछला पढ़ा नहीं है तुमने, रिवाइज किया नहीं है, तो तुमको लगता है पूरा लेक्चर ही बर्बाद है। तो तुम लोग जब लेके आते हो अपने डाउट को कि सर आज का लेक्चर ही नहीं समझ में आया मुझे, तो मैं उसी टाइम समझ जाता हूं कि बेटा जो तुम सामने से आ रहे हो ना, तुम सीरियस एस्पिरेंट हो नहीं। तुमको शक्ल देख के मैं बता सकता हूं, क्योंकि एक सीरियस एस्पिरेंट कभी भी ये नहीं बोलेगा। सीरियस एस्पिरेंट के डाउट कैसे होते हैं मैं तुम्हें बताता हूं। सीरियस एस्पिरेंट का डाउट ऐसा हो सकता है कि सर मुझे ना ये वाला नहीं समझ में आया कि एक्चुअल में जो आप बोल रहे हैं कि न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेंगे हम लोग, तो आखिरकार हम लोग न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए ऐसा क्या टेक्निक लगा सकते हैं और जो कि हमें हर बार एक ही न्यूट्रॉन को बार बार छोड़ा जा सके, मतलब ऐसी कौन सी टेक्निक आ गई है। दूसरा सीरियस एस्पिरेंट का क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर क्या जरूरी है कि हर बार जो एक न्यूट्रॉन यहां से निकल रहा है वो एक यूरेनियम एटम को टकराए ही? अगर मान लीजिए कि सर ये न्यूट्रॉन यहां से निकला और यूरेनियम एटम उसको मिला ही नहीं टकराने के लिए, फिर क्या होगा? क्या ये चेन रिएक्शन फिर भी चल पाएगा? उसका ये डाउट ना जेन्युइन है, उसका ये डाउट जेन्युइन है और समझ में आता है कि उसको बाकी चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन जो उसका डाउट है वो इसके आगे स्टेप का है या फिर इन्हीं सब स्टेप से रिलेटेड है। उसका पूरा लेक्चर का डाउट नहीं है, उसको एक स्पेसिफिक डाउट है। तो जितना स्पेसिफिक डाउट तुम लोग पूछते हो, तुम्हारा प्रिपरेशन का लेवल उसके हिसाब से डिफाइन हो जाता है, ठीक है? तो इसीलिए अब डाउट जो पूछते हो, पूछने से पहले, लिखने से पहले ये अपने आप से पूछा करो, क्या ये डाउट मेरा वाइडर है क्या? कि लेक्चर समझ में नहीं आया, क्या ये टॉपिक समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया मतलब कि मेरे साथ में कुछ प्रॉब्लम है, बाकी लोग को समझ में आ रहा है ना, तो मुझे थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। ये कभी भी सोच के इस कोचिंग इंस्टीट्यूशन में या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन में मत आना कि तुमको एकदम बढ़िया काढ़ा बना के यूपीएससी का ऐसे मुंह खोल के चम्मच से पिला दिया जाएगा, तुम गटक लोगे और गटकने से तुम्हारा यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। इतना आसान नहीं है यूपीएससी क्लियर करना। साइंस एंड टेक पढ़ रहे हो ना, ये टेक्नोलॉजी बेटा तुम लोग को जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की चीज है। बहुत बार तो इसको पीएचडी होल्डर्स पढ़ते हैं। मैं बताता हूँ, जो आपको मैं अभी आगे चल के क्वांटम थ्योरी पढ़ाऊंगा, वो क्वांटम थ्योरी एमएससी के सिलेबस में आता है, लेकिन हमें पढ़ना होता है। हम बेसिक लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, बेसिक तरीके से पढ़ते हैं, आसान भाषा में समझते हैं। वो मेरा हेडेक है कि मैं कैसे आसान भाषा में समझा सकता हूँ, लेकिन यू मस्ट बी कैपेबल इनफ टू एक्सेप्ट दोज थिंग्स। आपकी एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं होती है कई बार, उनको लगता है अबे बंद करो यार, क्या ही है, क्या पढ़ा रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि यू आर नॉट मेंट फॉर दिस एग्जाम, बहुत ही सिंपल और साफ भाषा में।
अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, ये एग्जाम आपके लिए नहीं है। यू आर फ्री टू गो, दुनिया में कुछ और काम करो, ये एग्जाम तुम्हारे लिए नहीं बना है। अगर तुम इस एग्जाम में सीरियस हो तो यू मस्ट बी एबल टू गिव ऑल द थिंग्स। उसमें तुम्हारी फैमिली की भी कुर्बानी हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कोई जान दे देगा अपनी, नहीं नहीं, ऐसा गंदा सोच नहीं है। कुर्बानी का मतलब है कि जो तुम्हारे रिलेशन है ना, वो कई बार तुम्हारे भाई से बिगड़ सकते हैं, तुम्हारे माँ से बिगड़ सकते हैं, तुम्हारे फादर से बिगड़ सकते हैं, लेकिन ये सारी कुर्बानियां देते हो तुम। अपने मदर फादर पेरेंट्स से लड़ते हो, किसी को नहीं पसंद है अपने पेरेंट्स से लड़ना, लेकिन हो सकता है कि आज की डेट में पेरेंट्स तुम्हारे समझते ना हो कि इस पढ़ाई का क्या वैल्यू है। तुम उनसे लड़ के बोलते हो कि भैया मुझे पढ़ना है, अभी आप पैसे दे दीजिए, मुझे पढ़ना है और मुझे पता है ये एग्जाम मैं क्लियर कर लूंगा या कर लूंगी। ये रिलेशन ना अभी 2 साल के लिए खराब चलेगा, तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश नहीं रहेंगे, लेकिन 2 साल के बाद अगर तुमने सिलेक्शन दे दिया ना, तो वो वही पर्सन होंगे जो दुनिया भर में ऐसी छाती चौड़ी करके घूमेंगे कि अरे अपना बेटा अपना बेटी आईएएस है आज के डेट में। या कोई भी एग्जाम क्लियर कर लो यार, नॉट जस्ट आईएएस, आप कोई भी एग्जाम क्लियर करो, उनका उतना ही गर्व होता है। तो वही चीज है कि ये रिलेशंस वगैरह जो भी टूटते हैं ना, ये सब आगे बन जाएंगे। तुम्हारी दोस्ती यारी सब कुछ जो है वो दाव पर लगाना पड़ सकता है, तो तुम उसके लिए तैयार हो भी कि नहीं। ऐसे ही मुंह उठा के चले आए हो क्या इस एग्जाम में? तो इसीलिए सिर्फ जैसे किसी ने लिखा कि हार्ड वर्क के साथ साथ यस, उसने लिखा है कि स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है, तो स्मार्टनेस आनी चाहिए, है ना? वही चीज है। संदीप बोल रहे हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, तो वो उसी मोड पर आ गए हैं, सत्तू बनना चाहते हैं वो भी, हैं? ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम दिखेगी। बेटा कभी इंतकाम दिखा नहीं पाओगे, टेंशन मत लो, वो सिर्फ मूवीज में होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी नहीं होता है। ठीक है।